Hello everyone, hope you all are doing well. Welcome to Daksh, a one stop solution to your academic courses. You are with Shubhendu, and I will try to explain the topics in such a way that you will have no need to memorize the topics and relate them to day events to make it more interesting and relatable. So, without any further delay, let's begin. The topic for today is research objective. रिसर्च ऑब्जेक्टिव को समझने से पहले ऑब्जेक्टिव को समझते हैं, ऑब्जेक्टिव के मीनिंग को समझते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन का अपने लाइफ में क्या ऑब्जेक्टिव होगा या उसका एम क्या होगा. एक पर्सन का एम हो सकता है कि उसे बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन बनना हो, उसे अब्रॉड जाना हो. ठीक है, तो ये जो है उसका एक एम होगा, उसका ऑब्जेक्टिव होगा लाइफ में, और इसके लिए वो स्ट्राइव करता है और वो मेहनत करता है ताकि वो सक्सेसफुल पर्सन या जो भी उसका ऑब्जेक्टिव हो अपने लाइफ से वो उसे फुलफ़िल करे. सेम वे जो रिसर्च है उसका भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे. देखिए, रिसर्च एड्स नॉलेज टू दी एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज. रिसर्च जो होता है वो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उस पर वो नॉलेज को एड ऑन करता है. The main aim purpose of research is to discover answer to question. रिसर्च का जो मेन एम होता है वो होता है क्वेश्चंस के आंसर को डिस्कवर करना और न्यू फाइंडिंग्स को सामने रखना थ्रू साइंटिफिक प्रोसेस. और जो आंसर ये सोल्यूशन वो डिराइव करता है वो एक साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू डिराइव करता है. जो प्रोसेस होता है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है. हर स्टेप इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है और आप कोई भी स्टेप को स्किप नहीं कर सकते हो. इसीलिए रिसर्च को एक साइंटिफिक प्रोसेस भी बोला जाता है. अब आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च में. सबसे पहला है नॉन बायस. नॉन बायस का मतलब होता है किसी का साइड लेना या भेदभाव करना. आपने जो सल्यूशन निकाला है वो वन साइडेड ना हो, किसी के फेवर में उस सल्यूशन को कास्ट ना किया हो. अगर आप किसी जो सल्यूशन है उसमें आप अगर भेदभाव करोगे और उसका जो सल्यूशन है उसको आप उसका जो सल्यूशन है उसको सही करेक्ट नहीं शो करोगे, न्यूट्रल रहेगे, तो वो क्रेडिबल नहीं होगा, वो ऑथेंटिक नहीं होगा. ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका जो रिसर्च है वो सोसाइटी में उतना इम्पोर्टेंस नहीं रख पाएगा, क्योंकि वो क्या है, वो बायस्ड है किसी पर्सन के लिए, या फिर जो रिसर्च कंडक्ट किया गया है उसके तुलना में वो जो है रिसर्च वो बायस्ड है, वन साइडेड है. ऑफर सोल्यूशन टू प्रॉब्लम. रिसर्च जो होता है वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन को फाइंड आउट करता है. हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा है कि जो जब एप्पल जो है वो धरती में गिरता है, ये एक प्रॉब्लम था, ये जो फैक्ट था वो अननोन था, तो ये क्वेश्चन मार्क था. इसका जो सल्यूशन है, इस प्रॉब्लम का जो सल्यूशन निकला वो है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसी के वजह से जो है कोई भी चीज़ धरती के ओर आकर्षित रहती है और इंक्लाइंड रहती है. एवरीथिंग गेट्स पुल्ड टूवर्ड्स द अर्थ एंड नॉट टूवर्ड्स द स्काई. गैदर्स न्यू इंसाइट्स टू फिनोमिना. कोई भी जो फिनोमिना होता है, कोई भी इवेंट होता है, हम लोग उसे स्टडी करते हैं कि ये फिनोमिना, ये इवेंट क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है. ठीक है, हर फिनोमिना का हम लोग जो इंसाइट्स है, नॉलेज को गैदर करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि उसी नॉलेज से हम लोगों को एक सल्यूशन टू द प्रॉब्लम मिलता है. रिव्यू एग्जिस्टिंग नॉलेज. एग्जिस्टिंग जो करंट सिनेरियो में जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो प्रीवियस रिसर्च से मिला है हमें, हम लोग उसे टाइम टू टाइम रिव्यू करते हैं और उसे अपग्रेड करते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम अपग्रेडेशन इज़ मस्ट. कोई रिसर्च जो है वो 5 इयर्स पहले किया गया हो तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो करंट सिचुएशन में भी वो उतना ही रेलिवेंट हो. और उसी जो रिसर्च है उसमें और एडिशन और फाइंड आउट करके और प्रॉब्लम्स को और रेक्टिफाई करके हम लोग एक न्यू रिसर्च को हम लोग डेवलप करें, न्यू सॉल्यूशंस निकालें और
उसे और रिफाइंड और प्रोसेस्ड बनाए और क्वालिटी वर्थ बनाए। न्यू नॉलेज, जैसे हमने पहले भी देखा, जो रिसर्च है हमें एक न्यू नॉलेज प्रोवाइड करता है हर बार। इन्वेस्टिगेट एग्जिस्टिंग सिचुएशंस और प्रॉब्लम, जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है या प्रॉब्लम है हम लोग क्या करते हैं, उसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसे हम लोग डीपली स्टडी करते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम्स का मेन रीज़न फाइंड आउट हो और पता चले कि ये रीज़न का मेन कॉज क्या है, रूट कॉज क्या है। जब हमें वो रूट कॉज हमें मिल जाता है उस प्रॉब्लम का, तभी हम लोग उसका सॉल्यूशंस को डिराइव कर सकते हैं और सॉल्यूशन को हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं। नोन टू अननोन, जब हमें कोई चीज़ जनरलाइज हो जाती है, जब हमें कोई चीज़ फाइंड हो जाती है, किसी चीज़ का हमें सोल्यूशन मिल जाता है, तो हम उसे एट अ लार्ज स्केल सोसाइटी को हम लोग, जो कि अननोन है उनके लिए, हम लोग उसे प्रेजेंट कर सकते हैं विथ फैक्ट्स एंड विथ फिगर्स कि इस वजह से ये जो चीज़ है इस वजह से आई है। लाइक ग्रेविटेशन फोर्स वॉज न्यू टू न्यूटन, बट सबको ये पता था कि जो एप्पल है, वो एप्पल या कोई भी चीज़ जो है, अगर आप उसे ऊपर की ओर फेंकते हो तो वो अर्थ की ओर अट्रैक्ट होता है। सो जब ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कवर हुआ रिसर्च करने के बाद, तो ये न्यूटन के लिए ये न्यू फैक्ट था और उन्होंने इसे सारा फैक्ट्स एंड फिगर्स को रख के जनरलाइज किया और अननोन पीपल को ये बताया कि इस वजह से ये सारे फैक्ट्स हैं, इस वजह से ये जो फोर्स है ये इम्प्लाई करता है चीज़ों के ऊपर, जिसके वजह से जो एप्पल है या कोई भी सामान है वो अर्थ की ओर अट्रैक्टेड रहता है। कंस्ट्रक्ट और क्रिएट न्यू प्रॉब्लम, हम क्या करते हैं कि हमें तो प्रॉब्लम मिल जाता है इजीली, जब हम लोग नेचर को स्टडी करते हैं तो हमें नेचर से ही हमें सारे प्रॉब्लम्स मिलते हैं। बट कभी कभार क्या होता है, हम लोग आर्टिफिशियली भी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। कोई चीज़ स्मूथली फ्लो कर रहा है, बट हमने क्या किया, उसमें एक प्रॉब्लम को इनपुट कर दिया है, इंजेक्ट कर दिया है। तो उसमें क्या होता है, या तो वो इजीली उसे कोप अप कर लेगा और वो स्मूथली रन होगा, या तो उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। वो हमने जो वो आर्टिफिशियली प्रॉब्लम को इनकलकेट किया है, अंदर डाला है, वो उसे हैंडल नहीं कर पाएगा। तो हमें एक रिसर्च करने का एक मौका मिल गया कि ये जो प्रॉब्लम था, क्यों ये प्रोसेस में वो स्मूथली हैंडल नहीं कर पाया। सो इट इज़ अ प्रॉब्लम एंड वी नीड टू फाइंड द सोल्यूशन फॉर दिस फिनोमिना। सो इस वजह से जो होता है, हम लोग कंस्ट्रक्ट और क्रिएट न्यू प्रॉब्लम भी करते हैं रिसर्च में। सो होप आप लोग को ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च जो हैं वो क्लियर होंगे। मैंने बहुत ही इजी एंड सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करी है। सो होप दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you for watching this video. Do subscribe and press the bell icon to get the notification first. Stay tuned for my next class. For then, stay home, stay safe. Thank you.